किसी और का क्यों नहीं पंगा पड़ता, इसी का पंगा है, इसी के ऊपर असले के पर्चे होते हैं, इसी के खिलाफ वो 376 की जो किस लड़की क्या नाम है उसका आयशा जट के अल्लाह मियाँ प्रोग्राम में कि अगर ये गलत है, ऑन एयर कहा था कि ये गलत है तो इनको सजा मिले, मैं गलत हूँ तो मुझे मिले। इसे चाहिए कि आयशा जट से माफ़ी मांगे। सच्चा होता तो रुकता, मुकाबला करता। मैं कहता हूँ अरूज को सवाल नहीं है, गरूर को सवाल है। शाह साहब, रजब भट्ट जो कि एक फैमिली व्लॉगर है, जो अपनी फैमिली पे व्लॉग्स बनाता है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे 14 तारीख को कानूनी नोटिस दे के अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। गुलबर्ग में जी हाँ जी, पता मुझे 11 बजे बुलाया था तो मसूफ 2 बजे पहुंचे थे, तो फिर उन्होंने भी इसको कुछ 6 बजे तक बैठाया, तो वहाँ से बड़ा ने इसका मुंह सूजा हुआ था जब निकला। इसको बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो पूछना चाहता हूँ वो ये बात है कि इसने जो भी जो व्लॉग बना के इसने तौहीन अमेज़ व्लॉग बनाया, क्या इसको ज़ेब देता था कि ये ऐसा व्लॉग बना के सोशल मीडिया पे डाले? यार इसको ज़रूरत है हाइप की, इसने कहना है कि मेरे हो जाएं 10 मिलियन जी, ठीक है, और इसने मज़हब, इसके अलावा कोई व्लॉगर नहीं है, हैं? बिल्कुल है। किसी और का क्यों नहीं पंगा पड़ता, इसी का पंगा है, इसी के ऊपर असले के पर्चे होते हैं, इसी के खिलाफ वो 376 की जो किस लड़की क्या नाम है उसका आयशा जट उसने पर्चा कराया हुआ है, ठीक है। वो मेरे पास प्रोग्राम में आई थी तो रो पड़ी थी, तो मैंने उसको कहा कि उसने मुझे कहा, उसने एक बहुत बड़ी बात की थी, वो आज मुझे याद आ रही है, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर रब्ता हुआ तो मैं उसका प्रोग्राम करूँगा। उसने आप वाली सीट पे बैठ के एक बात कही थी, मैंने उसे कहा कि बेटा तुम झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो, ठीक है। उसने कहा था कि अल्लाह मियाँ प्रोग्राम में कि अगर ये गलत है, ऑन एयर कहा था कि ये गलत है तो इनको सजा मिले, मैं गलत हूँ तो मुझे मिले, तो ये उसको सजा मिल गई है ना, बददुआ लगी। उसने कमज़ोर समझ के उस बच्ची को दबाने की कोशिश की ना, पैसा लगा दिया या जैसे भी सिफारिशें करा दी, भागा तो वो है मुल्क से, वो तो इधर ही फिर रही है। हो सकता है अभी मैं फ़ोन करूं, मेरा रास्ता हो गया तो वो आ जाएगी। की बददुआ तो रुकती नहीं है, उसको तो आसमान की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट जाती है। देखे ना, जिस वक्त उसके साथ ये रिलेशन में था तो उस वक्त वो उसके नंबर कोई नहीं थे, ठीक है। अब रिलेशन नहीं है तो 2 नंबर थे, 4 नंबर थे, 3 नंबर, तो फिर अल्लाह इन्हें पूछेगा नहीं। दौलत के ज़ोम में आप किसी को कमज़ोर जान के, किसी को लवारस जान के, तो आप उस पर ताकत बेबस समझ के कर कुछ नहीं सकते। हाँ, जब आप ताकत का मुजाहरा करेंगे ना, तो वो जो ऊपर ज़ात बैठी है ना, वो बेहतर इंसाफ कर सकती है। यहाँ की अदालतों की आंखों में तो हम धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस अदालत से किसी की माफ़ी नहीं होनी। मैं रजब भट्ट से अब भी एक मशवरा दूंगा कि किसी की माँ का बच्चा है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी सलामत रखे, इसे चाहिए कि आयशा जट से माफ़ी मांग ले, हो सकता अल्लाह भी इसे माफ़ कर दे। शाह साहब, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी आपने मशवरा दिया है कि किसी के साथ अगर ज़्यादती की है तो माफ़ी भी उसी ने ही देनी है, खुदा तो उसकी माफ़ी नहीं देता। तो शाह साहब, साइबर क्राइम वालों ने इसे कॉल की, ये वहाँ पे लेट गया, जब ये वहाँ से निकला है, जहाँ वहाँ से निकला पता नहीं कैसे क्यों उन्होंने इसको भेज दिया। वैसे तो कोई चला गया तो उसको तो जाने नहीं देते, बैठा लेंगे। हाँ जी, हमारा अंदाजा था। जब ये निकले इसके क्या हालात थे? पता नहीं, सूजा हुआ मुंह था, अजीब डिस्टर्ब था। बाहर वो एक छोटे भाई हैं मेरे, आमिर भट्ट साहब, एक हसन शहबाज और एक दो और, वो लगता है कि पता नहीं इसकी मुलाजमत करते हैं। 4 घंटे से बेचारे बाहर खड़े हुए थे वो कैमरे लेके, तो इसने उनको इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो शाह साहब, अब इसकी रजब भट्ट की लेटेस्ट पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे है? ये आउट ऑफ कंट्री है, भाग गया हुआ है, पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। हाँ, भाग गया हुआ है। यानी कि ये फेस नहीं कर सका, गलत था तो फेस नहीं कर सका। हाँ, सच्चा होता तो रुकता, मुकाबला करता। क्योंकि आयशा जट का मुकाबला किया था ना, आयशा जट वाला केस भी अदालत में अंडर प्रोसीडिंग है। हाँ, तो उसका मुकाबला किया था ना इसने, जी जी, तो इसका भी करता। हाँ, आयशा जट के तो सामने 8-8 बंदे एक छोटी सी बच्ची के लिए 10-10 बंदे चौड़े चौड़े सीने करके जाते थे, ठीक है जी जी। तो इधर भी चौड़ा सीना, हाँ, इधर भी ले जाता अपने 5-7 समझ के उसको 5-7 चमचे ले जाता, इधर भी चौड़ा सीना करके, तो सामने खड़े हो जाते कि ऐसे निबड़ लांगे। देखो ना, जब आप किसी कमज़ोर पे अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे ना, तो हर शेर के लिए 1.25 शेर इस दुनिया में अल्लाह ने पैदा कर देता है। हाँ। इसमें कोई दूसरी राय इस दफा तो लगता है 3.5 शेर हो गया, कुछ ज़्यादा ही वजन बढ़ गया, ज़्यादा वजन बढ़ गया, शेर ਨੂੰ 1.25 शेर नहीं टकरिया। शादी है जेरे, चलो पंजाबी चीज़ शादी, ये जेरे व्लॉगर ने
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਣ. کچھ ویلوگر ایسے بھی ہیں جنہوں نے عائشہ جٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا, نہ وہ رجب بٹ کی پھپھی کے بیٹے ہیں نہ اس کی خالہ کے بچے ہیں. صرف اس چکر میں کہ رجب بٹ ہمیں ایک انٹرویو لے لے یا اپنے انٹرویو میں ہمارا نام لے لے تو ساڑھے کو 10 فالوور بچ جائیں, صرف یہی چکر ہے. آپ اس قسم کے یہ جو ویلوگرز ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جو فضولیات کرتے ہیں, جن کو نہ صحافت کی الف بے کا پتہ ہے, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اللہ سے ڈریں یار. میں ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں کہ رجب بٹ میں تکبر بڑا تھا تو غرور عروج کو زوال ہے. جی. میں کہتا ہوں عروج کو زوال نہیں ہے, غرور کو زوال ہے. اس کے تکبر کو زوال آیا جب اس کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ ایک کمزور سی اتنی سی وہ بچی ہے جس کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا, وہ 2 بہنیں چلیں دھکے کھاتے رہی ہیں عدالتوں میں, یہ ان کا مذاق اڑاتا رہا, یہ طنزیہ مسکراتا تھا. اور میں اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا, وہ حسن شہباز جو بتایا نا اس کے چینل پہ, اور یہ طنزیہ مسکراتا تھا, طنزیہ, ٹھیک ہے. تو اب کیا گیا ہوا, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے واز ہے, کسی کو دکھ کسی کو دیتے ہیں تو سزا کہیں سے مل جاتی ہے. بے شمار واقعات ہیں ایسے, یہ اللہ کا قانون ہے. ناظرین آپ نے سنا کہ شاہ صاحب نے رجب بٹ کو اب بھی کہا کہ آپ اپنے معاملات درست کر لیں, خدا کی ذات معاف کرنے والی ہے, اور جس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں, اور اگر کسی کی آپ نے دل و زاری کی ہے تو اس سے بھی معذرت کر لیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں. دیکھتے رہیے آواز پاکستان.